नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हापुड़ जनपद के थाना पिलखुआ पुलिस ने हिमांशु उर्फ कलावा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ईंट के टुकड़े, मृतक का शव, जले हुए कपड़ों की राख और जली हुई चप्पलों के अवशेषण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन और पुष्पेंद्र के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हिमांशु की हत्या की। पुलिस के अनुसार आरोपी सचिन अपनी भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में हिमांशु से बदला लेना चाहता था। ये घटना लगभग 6 से 7 महीने पुरानी थी और बदनामी के डर से परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराई थी। सचिन और पुष्पेंद्र दोनों पहले हापुड़ की हिंदुस्तान लीवर कंपनी में साथ काम करते थे और वर्तमान में पिलखुआ स्थित मैक्स कंपनी में कार्यरत है। दोनों ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को सचिन ने बदला लेने की योजना बनाई और अपने साथी पुष्पेंद्र को कनकपुर बुलाया। दोनों ने मिलकर हिमांशु को एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर नाहली गांव के पास ले गए। आरोपियों ने गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ने का बहाना किया और हिमांशु को भीतर ले गए, जहां ईंट से सिर पर, चेहरे पर वार कर उसकी हत्या की गई। पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े और चप्पल कुछ दूरी पर ले जाकर जला दिए गए, जबकि शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मामला पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। मालिक का एक गाजियाबाद थाना क्षेत्र में शव बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। क्या पूरा मामला रहा? देखिए, ये थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद में ग्राम कनकपुर है, वहाँ का ही रहने वाला ये व्यक्ति था। उसने एक रिपोर्ट लिखाई थाना पिलखुआ पर कि उसके भतीजे के जो भतीजा हिमांशु है वो उसके एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे जितेंद्र नाम के व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करता है दतेड़ी में, और उसके कुछ 2 साथी हैं उसको खल लेने के लिए बिठा करके मोटरसाइकिल पर ले गए थे और तब से वो मिल नहीं रहा। पुलिस ने तुरंत इसकी गंभीरता को समझते हुए अभियोग पंजीकृत किया। कल रात में ही, आज रात में ही बल्कि जो भी बीती रात है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत ही तलाश शुरू करी। तो उस तलाश में दोनों व्यक्ति जो इसको बुला करके ले गए थे, ये दोनों मिल गए और उनसे जब सख्ती पूछताछ करी, जानकारी करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पुरानी एक रंजिश के चलते हिमांशु नामक ये जो इनका साथी था इसको मार दिया है और उन्होंने जाकर के अपनी निशानदेही पे लाश बरामद करवाई और जिस वस्तु से जो ईंट थी, ईंट से मार के इसका सर फोड़ा था और इसके ऊपर वार किए थे उसको बरामद करवाया। इसके कपड़ों को जो जला दिया था ले जा करके उनको बरामद कराया। इस प्रकार इस ब्लाइंड केस का पटाक्षेप हुआ है पूरी तरह से। और ये घटना 17 तारीख की है, लेकिन 17 तारीख में उन्होंने सोचा कि इधर उधर कहीं चला गया होगा और नहीं आया और उन्होंने पहले भोजपुर थाने पर गए। भोजपुर थाने में अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया। इस बीच में एक CCTV में उनको फुटेज मिली जिससे पता चला कि ये जितेंद्र के यहाँ से दतेड़ी से लेकर के जा रहे हैं। तो पुलिस ने उसी लीड पर काम करते हुए 5-6 घंटे के भीतर इस घटना का पूरी तरह से अनावरण खुलासा किया है। सर हत्या की वजह क्या रही जिससे इन्होंने एक युवक की हत्या की? ऐसा कारण क्या था? देखिए, जो हत्या की वजह इनसे पूछताछ में जानकारी में आई है, कुछ 5-6 महीने पहले इसमें से एक सचिन नाम का जो इसका साथी है उसकी एक छोटी भतीजी है, उसके साथ में इनका कहना है कि इसने कुछ जो है आपत्तिजनक हरकत की थी। तब से मृतक ने, जिसका कि लोगों ने फैसला करा दिया था, बदनामी के डर से इसको बाहर नहीं ले गए थे बात को, लेकिन ये अपने मन में रखे हुए था उस बात को और इस मौके की तलाश में था कि कब इसको ले जा करके इसके साथ घटना कारित कर दे। उसी क्रम में उसी बदला लेने के लिए इसने घटना कारित करी है, ऐसा इनसे प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। लेकिन अभी बहुत अर्ली है ये सारी बातें कहना। हम इसके अंदर और गहराई से भी तस्दीक करेंगे और इसके जो है खुलासा जो हो चुका है, इसमें यदि कोई और एंगल है तो उसका भी प्रकाश। भोजपुर से लड़का जो रहने वाला भोजपुर का है, क्या जो इसके परिजन है इन्होंने थाना भोजपुर पुलिस को सूचना करी थी? क्या कार्रवाई करी? नहीं, इन्होंने जो FIR लिखाई है हमारे यहाँ उसमें तो उन्होंने लिखा कि ना इन्होंने 112 पर, क्योंकि ये 17 तारीख की बात है, बीच में 18 तारीख केवल दिन गया है। इसका पिता जो है वो स्वयं बहुत इसका ध्यान नहीं रख पाता था मृतक का, उसकी कुछ बीमारी थी, कुछ और समस्याएं थी उसको, तो उसने अपने भतीजे के उसको छोड़ दिया। तो उनको यही लगा कि शायद यहीं पर रह रहा होगा, लेकिन ये बात आई है कि वो भोजपुर थाने पर गए थे और चूंकि बिल्कुल बॉर्डर का मैटर है और बाद में फिर वो CCTV फुटेज मिली तो पता लगा
बिल्कुल बॉर्डर पे जो जितेंद्र की दुकान है दतेड़ी में, वहाँ से इसको लेकर सर, चले। इनकी विचारधारा जो है 6 महीने का ही इंतजार इन्होंने क्यों किया, कुछ बताया इन लोगों ने? अब हो सकता है इन्होंने कुछ इसके पीछे कुछ शराब वगैरह पी हो, इनके मन में ये भावना आ गई। भावना तो शुरू से थी इसके मन में, जैसा कि इसने बताया है, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया होगा। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और इसके मन में इसका कहना है कि ये ग्रंथि इसने पाल रखी थी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी गहराई से और पड़ताल करेंगे। काफ़ी अर्ली है सारी बातों का नतीजे में पहुंचना, लेकिन जो इसने पूछताछ में बताया है वही हमको इसके मृत्यु का मोटिव लग रहा है। इस पूरे प्रकरण में भोजपुर थाना पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी क्यों ये यदि वहाँ गए थे और उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, हो सकता था इसका जल्दी खुलासा हो जाता या वो जिंदा ही